बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ मुझे गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। आज का बड़ा दिन, और इतना बड़ा दिन कि जो सारी दुनिया के इंसानों और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दिन है, और वो दिन जो रहमतुल आलमीन की पैदाइश का दिन है। बुनियादी तौर पे क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक नफ्सियाती इदारे से है, और ऐसे लाखों लोगों को मैंने देखा है कि जो नफ्सियात की वजह से और नफ्सियाती बीमारियों की वजह से अकेले रह गए हैं। हमारी खुशनसीबी ये रही कि 1,24,000 पैगम्बर आए इस दुनिया को बदलने के लिए, लेकिन हम उनकी उम्मत में पैदा हुए कि जो इन सारे नबियों के सरदार। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और रहमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे इस बात को समझता हूँ कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के उन हिस्सों पे अमल करना शुरू कर दें जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तब्दीली, उस वक्त की दुनिया में भी तब्दीली आई और आज की दुनिया में भी तब्दीली आ सकती है। आज माशाल्लाह 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में हैं कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, लेकिन उनके उसवा पे अमल करते हुए आज उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को तब्दील किया हुआ है। एक ऐसा वाक़या जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत ही उसमें सबक आमोज़ है और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल भी है। अगर एक इस हदीस पे, एक इस इसवा पे, एक इस अमल पे हम अमल कर लें तो यकीन कीजिए ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाते। आपको पता है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके मुख्तलिफ़ रोल हैं ज़िंदगी में। कहीं वो लीडर हैं, कहीं वो डिसीजन मेकर हैं, कहीं वो वालिद हैं, कहीं वो ख़ानदान के सरबराह हैं। लेकिन आप उनके इस अमल को सुनेंगे तो देखेंगे कि दुनिया कैसे बदलती है, और उस पर अगर अमल कर लें तो आपको 2 बेनिफिट है। एक तो इस दुनिया में भी बेनिफिट है और इस दुनिया के बाद भी बेनिफिट है। करीम आका मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं, डिसीजंस हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। एक औरत जिसके बाल ख़राब हैं, कपड़े ख़राब हैं, उम्र रसीदा है, आ जाती है और करीम आका को दूर से पुकारती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सारे भरे मजमे को छोड़ के उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, और करीम आका उसको ऐसे सुनते हैं कि जैसे वो किसी बड़े मुल्क की सरबराह है। तो लोग जो हैं वो जो वहाँ बैठे हुए होते हैं उनके चेहरों पे परेशानी होती है कि करीम आका इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन को छोड़ के उस औरत की तरफ जो बज़ाहिर ज़हनी तौर पे कम गुर्बत की से परेशान औरत नज़र आती है, बूढ़ी औरत है जिसको आम लफ्ज़ों में वहाँ पे पगली औरत कहा जाता है, और उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ ऐसे मुतवज्जो होते हैं कि जैसे वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसकी बात सुन रहे होते हैं। और वो कहती है कि मेरे साथ चलें, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते, करीम आका मेरे साथ चलें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारी बातें छोड़ के उसकी तरफ साथ चले जाते हैं, और बाहर सहरा में जाके आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि आजकल भी सऊदी अरब की जो गर्मी है वो कैसी होती है, तो उस ज़माने में क्या होता होगा। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चले जाते हैं। वो औरत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करती जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातों को ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब काफ़ी देर गुजर जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा भी होते हैं, और जब वो औरत थक जाती है बातें करते करते तो वो कहती है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, ये जो लोग हैं ये मुझे पागल कहते हैं, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, मुझसे बुरा रवैया इख्तियार करते हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उसको कहते हैं कि जब तुम्हें कोई बात करनी हो मेरे पास आ जाना। जब वो थक जाती है कहती है अब तुम जाओ। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चेहरे पे उनको नागवारी नहीं होती, बल्कि वो मुस्कुरा के कहते हैं कि जब तुम्हें कभी बात करनी हो तो तुम मेरे पास आ जाना। सहाबा कराम साथ होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि करीम आका ये औरत जो है इसका ज़हनी तवाज़ुन इतना ठीक नहीं था, फिर भी आपने इसको इतना टाइम दिया। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक इस सुन्नत पे अमल कर लें तो यकीन कीजिए घर बदल जाएंगे। घर बदलेंगे तो मोहल्ला, शहर, हमारा मुल्क बदल जाएगा। और जो लोग ये पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप यकीन करें आपकी अपनी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे पता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, मुझे पता है कि ज़हनी तौर पे पसमानदा है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। आज हमने अपने घरों में लोगों को सुनना छोड़ दिया। अगर हमारी शादी नहीं होती हमने वालिदैन को सुनना छोड़ दिया,
والدین نے اپنے والدین کو سننا چھوڑ دیا. شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں سنتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ذہنی بیماریاں گھر گھر میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور پھر اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ پورے معاشرے پہ آتا ہے. تو آج 12 ربیع الاول کے دن، آج اس بڑے دن، میرا میسج جو ہے یہی ہے کہ ہمیں سننا شروع کرنا چاہیے. ہم سنیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. بہت شکریہ.